नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो लायर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था बंगाल की संस्कृति के बारे में और 1905 से पहले भारत का बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, कैसे वहाँ के भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो और शासन करो नीति अपनाकर कैसे बंगाल को अलग थलग किया जाने का एक कूटनीतिक प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों, 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव में बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों को पुनः एक कर दिया गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में ही। 1911 से 1947 तक का क्या टेन्योर रहा और कैसे कैसी गतिविधियां बंगाल के साथ घटित होती रहीं। तो स्वागत करते हैं आपका हम अपने चैनल में। दोस्तों, बंगाल 1911 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में भारत के अंग संग लगातार बना रहा। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो बंगाल से आते थे और बंगाल के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने अपने क्रांति से, अपने नेतृत्व से देश की आज़ादी के लिए तमाम लड़ाइयाँ भी लड़ी। दोस्तों, बंगाल का इस्लामीकरण मुग़ल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। 16वीं शताब्दी तक आते आते बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारी क्षेत्रों के रूप में उभर कर सामने आया। यूरोप के व्यापारियों का लगभग इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में आगमन हुआ था और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूर्ण रूप से उनके हाथों में आ गया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब राजनैतिक कारणों का हवाला देते हुए भारत को पुनः हिंदू बहुल भारत और पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। भारत के विभाजन के साथ ही साथ बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया था। इसका हिंदू बहुल हिस्सा जो भारत के साथ रह गया वह कहलाया पश्चिम बंगाल। एक प्रांत के रूप में पश्चिम बंगाल का प्रादुर्भाव हुआ और पूर्वी हिस्सा जो मुस्लिम बहुल था वह कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों, जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था, जिसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 में बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार प्राप्त हुआ। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा इसी समय पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत हो गई और इस तनाव का स्तर एक दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश इस प्रकार दमनकारी नीतियों को झेल रहा था कि घर में घुसकर महिलाओं को, बच्चों को पीटा जाने लगा, युवतियों का बलात्कार किया जाने लगा, बुजुर्गों को जिंदा जला दिया जाने लगा, उनके घरों का सामान तोड़ा जाने लगा और यह कहा जाता था कि भारत से किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना रखें।
तो दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ तो बांग्लादेश में खून की नदियां बहाई गईं। लाखों बांग्लादेशी मौत के घाट उतार दिए गए। माताएं बहनें विधवा हो गईं। बच्चे अनाथ होकर सड़कों पर घूम रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मौत का तांडव हो रहा था तथा 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से भी ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों को हमारे भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा था, परंतु भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। इस दौरान गठन हुआ मुक्त वाहिनी सेना का, जिसके ज़्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। इन्होंने भारतीय सेना की सहायता, गुप्त संसूचनाएं प्रदान कर और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष अपने घुटने टेक दिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, उस समय लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए गए थे, जिन्होंने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किए गए थे, और ये विश्व का एक रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। आज से पहले कभी भी किसी युद्ध में इतने अधिक संख्या में कभी भी कोई बंदी नहीं बनाए गए, इतने अधिक संख्या में किसी देश के सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद भी आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। उन 93,000 युद्धबंदियों को विभिन्न कैंपों में बेहतर सुरक्षा के तहत रखा गया ताकि वे बांग्लादेशियों के क्रोध का शिकार न बन सकें। तो इस प्रकार दोस्तों, बांग्लादेश एक स्वतंत्र